हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार अपन क्वेश्चन करने वाले हैं। इंग्लिश के पीवाईक्यू करने वाले हैं जो 2015 से लगातार पेपर में पूछ रहे हो। और देखिए, ये पहला ही क्वेश्चन बहुत अच्छा है। स्पेल्ट वर्ड, आप लोग स्पेल्ट वर्ड जितना सर्च कर पाएँ, जितना ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस कर पाएँ, क्योंकि ये आ रहा है। अगर आपने मेरा एक क्रैश कोर्स लिया होगा तो वहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसकी पीडीएफ। वही स्पेल्ट वर्ड ज़्यादा से ज़्यादा उनकी प्रैक्टिस कर लो। जिन्होंने बैच लिया है, इंग्लिश वाले फोल्डर में जाकर जितने मिस स्पेल्ट वर्ड में डाल रही हूँ उन्हीं को पढ़ते जाओ, आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। तो मेरा क्रैश कोर्स जो लेना चाहते हैं ले लो। 199 में केवल मिल रहा है। इस 199 में आपको क्या क्या मिल रहा है? टेस्ट सीरीज़ मिल रही है, इसमें डेली टेस्ट देने मिलता है। पता चलता है कि आपके कितनी तैयारी है। लेकिन ये पता चलता है कि अगर आंसर आपके रॉन्ग होते हैं तो आपको वो रॉन्ग चीज़ हमेशा हमारे साथ गलत होता है तो हमें याद रहती है हमेशा। तो वो चीज़ याद रहेगी आपको कि वो मुझसे गलती हुआ था, मुझे अब नहीं करना है ना। तो वो उसके अलावा आपको प्रैक्टिस करवाई जाती है। आपको नोट्स दिए जा रहे हैं एप्लीकेशन पर, बहुत व्यवस्थित हर टॉप फोल्डर बना हुआ है, उसके नोट्स दिए जा रहे हैं। हर टॉपिक के एमसीक्यू दिए जा रहे हैं, हर टॉपिक के पीवाईक्यू दिए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल आपको एक जगह पे मिल रही है हमारे क्रैश कोर्स में। करना क्या है, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, जीके विद आकांक्षा शर्मा। जीके विद आकांक्षा शर्मा एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। उसके बाद क्या करना है, आपको ESV वाले फोल्डर में जाना है। वहाँ पे पहला ही कोर्स मिल जाएगा। 199 इसका चार्ज है अभी, और 2 या 3 रुपये इसमें इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज है। तो 204 रुपये का आपको पड़ेगा, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। वहाँ जो डाल रही हूँ बस वही पढ़ लो, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है। आप सोचें कि अभी मैं ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ पूरा, तो ये नहीं हो पाएगा। इसलिए मैंने क्लास वाला कोर्स ही नहीं लॉन्च किया है, क्योंकि मुझे पता था कि इतने कम समय में मैं चाह कर भी आप लोग का पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं करा सकती हूँ। बस हाँ, ये है कि जितना ज़्यादा हम इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ सके, इसलिए मैंने ये 199 वाला कोर्स लॉन्च कर दिया है। इसको लेके फट अच्छे से तैयारी करो। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। हमें बताना है कि इसमें करेक्ट कौन सा है। सबसे पहला है डिटेस्टेबल। डिटेस्टेबल बिल्कुल सही है। डिटेस्टेबल मतलब होता है घिनौना। देखो, इससे याद आया कि सिनोनिम्स भी, एंटोनिम्स भी पूछे जाएंगे। मैंने एप्लीकेशन पर इंग्लिश वाले फोल्डर में अभी 100 सिनोनिम्स आपको डाले, उनको तो पढ़ ही लो। बाकी एंटोनिम्स भी डाल रही हूँ, और जो भी पूछे जाएंगे वो सभी डाल रही हूँ। अगला है कैटेस्ट्रॉफी। ये कैटेस्ट्रॉफी जो होता है, इसमें बाय नहीं आता है, इसमें ई आता है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका अर्थ होता है आपदा, है ना। एपेथेटिक मतलब होता है उदासीन, अपैथी जिससे बनता है। और क्लैंडस्टाइन मतलब होता है गुप्त या रहस्य। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। ये बाय नहीं आएगा, बाय की जगह क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, a business as blank manage as that one doesn't deserve to succeed। ब्लैंक में क्या आएगा? एक बिजनेस है ना। ये एक लाइन है, वॉरेन बफेट का कथन है ये, कि ये सक्सेस के बारे में बताया है कि कोई भी बिजनेस तभी मैनेज होता है। तो ये जो लाइन लिखी है, ये एक प्रसिद्ध साइंटिस्ट थे बफेट, उनका कथन है कि क्या बोल रहे हैं कि द रियली ग्रेट बिजनेस इज़ वन द डजेंट रिक्वायर गुड मैनेजमेंट। एक अच्छे मैनेजमेंट की आवश्यकता नहीं होती। एंड द पुअर मैनेज्ड, और जो पुअर बिजनेस होता है दैट कैन ओनली सक्सीड विथ ग्रेट मैनेजमेंट। वो जो क्या होता है, ग्रेट मैनेजमेंट से सक्सीड होता है। तो ये बिजनेस किसकी बात कर रहे हैं? पुअरली की। दैट कैन नॉट डजेंट डिजर्व टू सक्सीड। अगर पुअर मैनेजमेंट है तो वो क्या होगा? वो सफल नहीं हो सकता। तो पुअर का मतलब होता है कमज़ोर। पुअरली का यहाँ मतलब क्या आ रहा है? कमज़ोर आ रहा है। अगला क्वेश्चन है आपको बॉयज़ बहुत अच्छे से कर लो। बॉयज़ नरेशन ये पूछे गए हैं। डिड एवरीबडी मिस द लेक्चर। इसका पैसिव बनाओ। पैसिव बॉयज़ बनाना है आपको। डिड एवरीबडी मिस द लेक्चर, क्या सभी लोगों ने लेक्चर को मिस कर दिया? तो उसको कैसा बनेगा? वाज द लेक्चर मिस्ड बाय एवरीबडी। वाज द लेक्चर, क्योंकि देखो यहाँ पे डिड है। डिड को जब हम मतलब पास्ट की बात है तो इसमें वाज तो आएगा ही। द लेक्चर की बात हो रही, किसी के भी आगे अगर द लग जाता है तो वो कैसा हो जाता है? वो सिंगुलर हो जाता है ना। तो ये क्या हो जाएगा? द लेक्चर सिंगुलर हो जाएगा तो बाज हो जाएगा, ठीक है। और ये मिस है, मिस डिड पास्ट फॉर्म में, और हमेशा बॉयज़ में क्या आती है? थर्ड फॉर्म आती है, तो मिस्ड आ जाएगा। बाई क्या हो जाएगा? एवरीबडी आ जाएगा। तो बाज द लेक्चर मिस्ड बाय एवरीबडी। एवरीबडी और द लेक्चर ने अपनी जगह बदल लेंगे,
है ना। सिंपल पास्ट टेंस है, इसलिए जब भी सिंपल पास्ट टेंस होता है तो हम वाज का प्रयोग करते हैं और मिस की थर्ड फॉर्म का यूज़ हम करेंगे। अगला क्वेश्चन है द बेबी क्लाइम्ड ब्लैंक द टेबल। इसमें क्या आएगा? जो बेबी है वो क्लाइंब टेबल से कहाँ कर गया? क्लाइंब कर गया, है ना। तो ये इसमें क्या आ सकता है? ऑन टू आ सकता है, अप आ सकता है, ऑन डाउन आ सकता है, अंडर आ सकता है, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा? ऑन टू आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑन टू। वो क्या हुआ है? उस पर से कूदा है, ऑन टू, उस पर से, क्लाइंब टेबल पर से कूदा है ना। तो ऐसे अगर बच्चा जैसे कि क्लाइंब है, सॉरी चढ़ा है, तो बच्चा क्या है, छोटे से बच्चे होते किसी न किसी के सहारे चलते हैं, तो वो बच्चा चढ़ा है ऑन टू द टेबल, है ना। बच्चा फर्श से मेज के ऊपर चढ़ा है, तो द बेबी क्लाइंब्ड ऑन टू द टेबल, मतलब ऑन टू द टेबल मतलब मेज के ऊपर से चढ़ा है। तो इसको क्या हो जाएगा? बच्चा मेज के ऊपर चढ़ गया। द बेबी क्लाइंब्ड ऑन टू द टेबल मतलब मेज के ऊपर बच्चा चढ़ गया। अगला क्वेश्चन है पैरोसियल, PAROCHIAL, इसका बेस्ट अपोजिट क्या होगा? नैरो होगा, इंटरनेशनल होगा, ग्लोबल होगा या नेशनल होगा? जहाँ पैर और पैरो आ गया मतलब वो पूरा चीज़ों को कवर कर रहा है, ग्लोबल कवर कर रहा है। अब पैरोकियल जो होता है इसका मतलब क्या होता है? सीमित। पैरोकियल का मतलब क्या होता है? सीमित। और ग्लोबल का मतलब क्या होता है? ग्लोबल का मतलब होता है वैश्विक। ग्लोबल का मतलब क्या हो जाएगा? वैश्विक। तो पैरोकियल का मतलब क्या हो जाता है? सीमित हो जाता है ना। मतलब नैरो माइंडेड बोल सकते हैं, लिमिटेड टू अ स्मॉल लोकल एरिया। और ग्लोबल मतलब क्या हो जाता है? वैश्विक हो जाता है। नैरो मतलब क्या होता है? चौड़ा होता है। इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय, नेशनल मतलब राष्ट्रीय। तो इसका ये लिख लेना, लिख के याद कर लेना। बाकी टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लेना। एक और चीज़ याद रखो, अगर आप निःशुल्क नोट्स पाना चाहते हैं तो मेरा फेसबुक पेज फॉलो कर लो। फेसबुक पेज पर मैं नोट डाली हूँ, मैंने प्रबंधन के भी बहुत सारे क्वेश्चन डाले हैं। फेसबुक पेज का नाम है मेरा आकांक्षा शर्मा। और मैं आप मुझे व्हाट्सएप करके लिंक ले सकते हैं। साथ ही में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरी लिंक मिल जाएगी। और जस्ट मेरे वीडियो में नीचे जाओगे ना तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारे पेजेस मेरे मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको निःशुल्क नोट्स जो है मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, देखो ये एक ही शिफ्ट का पेपर है और 2 स्पेल्ट वर्ड इसमें आ गए हैं। ये अपन कर चुके, ये कैटास्ट्रॉफी इसमें फिर से आ गया है ना। तो ये ही मेंटेनेंस सही है, मैन्यूवर सही है, मैन्यूस्क्यूल भी सही है। क्या हो जाएगा इसमें? यही कैटास्ट्रॉफी में आई की जगह क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है IN cahoots with, CAHOOTS, इन cahoots with, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इस ईडियम का, फ्रेज का मतलब क्या हो जाएगा? इसको हम क्या बोल सकते हैं? तो ये देखो एक ईडियम होती है इन कहूट विथ, मतलब किसी के साथ मिली भगत करके गुप्त रूप से कोई साठगांठ करना, उसको हम बोलते हैं कहूट। मतलब कोई अवैध या कोई संदेहास्पद काम करना, उसको हम बोलते हैं। जैसे कि द थीव वाज इन कहूट्स विद द सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड के साथ मिलकर जो चोर ने क्या कर ली है? साठगांठ कर ली है ना। तो डिस्पेंसिंग टुगेदर, इन सपोर्ट विथ या इन अपोजिशन, तो इसका क्या हो जाएगा? कंस्पायरिंग टुगेदर, एक दूसरे के साथ मिलके कोई भी मिली भगत करना, उसको क्या बोलते हैं? कंस्पायरिंग टुगेदर हम बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है सी कांट स्विम, कांट सी, इसमें बताना है, ये जो ब्रैकेट में लिखा है कांट सी, इसका इम्प्रूव करो, इसमें क्या हो सकता है? सी कांट स्विम, कांट सी, इसको अगर हम बनाएंगे तो इसको हम क्या बना सकते हैं? कांट सी की जगह हम और क्या लगा सकते हैं? मतलब क्या इम्प्रूवमेंट हम इसमें कर सकते हैं? देखो क्वेश्चन टैग की बात हो रही है। ये क्वेश्चन टैग में अगर कोई नेगेटिव में होता है तो कहाँ चला जाता है? पॉजिटिव में चला जाता है। तो क्या हो जाएगा? ये कैन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द एक्टर कैन डबल फॉर द स्टार इफ़ नीडेड बी,
अब ये जो ब्रैकेट पार्ट होगा इसमें क्या आएगा, इफ़ नीडेड बी की जगह इसमें क्या आएगा, द एक्टर कैन डबल फॉर द स्टार। इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ सकता है इफ़ नीड बी, मतलब क्या हो, द एक्टर कैन डबल फॉर द स्टार इफ़ नीड बी, मतलब यदि आवश्यकता हो तो वो क्या बन सकता है, एक एक्टर जो होता है डबल भी बन सकता है, उसको हम बोलते हैं क्या, नीडेड। इफ़ नीडेड हो, अगर ज़रूरत पड़ी, इफ़ नीडेड बी, तो एक्टर क्या होता है वो डबल स्टार भी बन सकता है। ठीक है, तो ये जब भी भविष्य की बातें आएगी या आवश्यकता की चीज़ आएगी तो हम किसका करते हैं, नीड का उपयोग करते हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो अभिनेता जो है स्टार की जगह, मुख्य कलाकार की जगह काम कर सकता है। अभिनेता जो है वो स्टार की, कोई भी अभिनेता जो होगा। अगला है जजमेंट की करेक्टली स्पेलिंग बताओ। इसमें से ये 4 जजमेंट की स्पेलिंग दी है, देखो ये तो होगा ही नहीं आप लोग, ये ज्यूगमेंट ये भी नहीं होगा, ज्यूगमेंट ये जजमेंट बिल्कुल सही है, तो ये जजमेंट इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4 words are given in each question out of which only one word is correctly spelled. Find the correctly spelled word forfeit, 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 forfeit. देखो यहाँ पे होता है FORFEIT, FORFEIT, FORFEIT इसमें हो जाएगा। 4 words are given in each question, इसमें से सही जो स्पेलिंग होगी वो क्या हो जाएगी, forfeit, इसकी स्पेलिंग सही हो जाएगी। इसका मतलब होता है जब्त करना, किसी भी चीज़ को अपने अंडर में करना। अगला है द मैन आस्क मी इफ़ आई कैन स्पीक इंग्लिश, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है। द मैन आस्क मी, मैन ने मुझसे पूछा, इफ़ आई कैन, क्या मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, तो इसको आपको इनडायरेक्ट फॉर्म में बताना है, इसको चेंज करना है, तो द मैन आस्क मी भी आ जाएगा, है ना। और इसको अगर हम बात करते हैं तो वो मुझसे पूछ रहा है कि तुम ऐसा कर सकते हो क्या, तो हम उसको कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। तो देखो ये इफ़ आई कैन स्पीक, क्या मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, तो ऐसे कर, कैन यू स्पीक इंग्लिश, वो मुझसे ऐसा पूछा, क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो, देन द मैन सेड टू मी, आदमी ने मुझसे पूछा क्या तुम इस पूछ सकते हो। देखो ये यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया है, इन्होंने ये इनडायरेक्ट दे दिया और ये डायरेक्ट दे दिया, अपन को डायरेक्ट में चेंज करना है ना। तो कैन यू स्पीक इंग्लिश, द मैन सेड टू मी, इसको ये अपन ने डायरेक्ट में बदला तो ये ऐसा हो गया। ये अपन को पहले से ही उन्होंने इनडायरेक्ट में दिया है, हमेशा डायरेक्ट में देते हैं, इनडायरेक्ट में बदलना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे द मैन, यहाँ पे आस्क जो होता है वो इनडायरेक्ट का होता है, आस्कड की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेड आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है गेट आउट ऑफ माई ऑफिस, द मैन सेड टू हर, इसका बनाओ, इसका नरेशन चेंज करो। गेट आउट ऑफ माई ऑफिस, द मैन, एक आदमी ने उससे कहा कि मेरे ऑफिस से चले। देखो उसने ऑर्डर दिया है, क्या दिया है, उसने ऑर्डर दिया है, तो केवल बात नहीं बोली है, उसने उसको ऑर्डर किया, इसको हम रिकमेंड भी कह सकते हैं। तो ये टोल्ड तो ये दोनों तो नहीं होगा, तो ऐसा हो सकता है द मेन, इसको द मैन ऑर्डर्ड हर टू बोल सकते हैं, टू गेट आउट ऑफ दिस ऑफिस। देखो यहाँ पे गेटिंग आउट नहीं आएगा और ये टोल्ड वाला भी नहीं। गेटिंग क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको कहीं ING वाला दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, SMR वाला, वाजबार वाला दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये ING नहीं आएगा, यही आएगा द मैन कमांडेड हर, मैंने उससे कहा, कमांड दी कि मेरे ऑफिस से निकल जाओ, गेट आउट ऑफ माई ऑफिस। तो माई है, माई की जगह कौन सा जाएगा, हिज आ जाएगा, कि उसके ऑफिस से निकल जाओ। माई की जगह क्या आता है इसमें, हिज आ जाता है। अगला है ओहो एंड व्हाट इज़ द इंस्पेक्टर इंस्पेक्टिंग एट द मोमेंट आस्क द ऑफिसर, इसका नरेशन चेंज करो। देखो यहाँ पर भी इन्होंने इनडायरेक्ट दिया, अपन को डायरेक्ट बदलना है। आस्क ये दिया है तो हम आस्क की जो इस द ऑफिसर आस्क आ जाएगा, ये पूरा का पूरा कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। तो द ऑफिसर आस्क्ड व्हाट इज़ द इंस्पेक्टर, अब क्योंकि ये कहाँ का दिख रहा है आपको, ING वाला दिख रहा है, मतलब बाज का यूज़ होगा। तो द ऑफिसर आस्क्ड व्हाट द इंस्पेक्टर वाज इंस्पेक्टिंग, वॉज इंस्पेक्टिंग हो जाएगा, वॉज इंस्पेक्टिंग एट द मोमेंट, वॉज इंस्पेक्टिंग एट द मोमेंट हो जाएगा। द ऑफिसर आस्क्ड व्हाट द इंस्पेक्टर वॉज इंस्पेक्टिंग ऑल दैट मोमेंट, दा की जगह क्या आ जाता है इसमें, दैट आ जाता है, तो या एट दैट मोमेंट आ जाएगा, क्या हो जाएगा, एट दैट मोमेंट। दा की जगह यहाँ पे द मोमेंट की जगह हम क्या लगा लेंगे, दैट मोमेंट लगा लेंगे। नरेशन के भी बहुत शानदार नोट्स
एप्लीकेशन पर ही पहुंचा दूंगी। एक बार पढ़ लेना सारे रूल्स तो आप ये कर पाओगे। बाकी टेलीग्राम पर मैं इसकी प्रैक्टिस भी करवा रही हूँ, टेस्ट भी ले रही हूँ। इन सारी चीज़ों का टेस्ट आपका लिया जाएगा, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन है, ये भी नरेशन का है। वी विल सेट अप कैंप हियर सेट द मैन। आदमी ने कहा हम इस कैंप, यहाँ पे कैंप को सेट कर लेंगे। तो इसको हम इनडायरेक्टली कैसे बोलेंगे? द मैन सेड। इस द मैन सेड ये कहाँ आ जाएगा? आगे आ जाएगा। और ये इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम क्या लगा लेंगे? दैट। वी की जगह हमारा क्या होता है? हमेशा दे, तो वी की जगह दे आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है? विल। विल की जगह हम क्या लगाएंगे? वुड। तो ये बिल विल वाला तो हर, क्योंकि विल तो यहीं पर है तो हम विल की जगह या वुड लगाएंगे, तो 2 और 3 हो सकता है ना। दैट दे वुड सेट अप कैंप हियर। क्या वो क्या करेंगे? यहाँ पे कैंप लगाएंगे। दैट दे वुड सेट अप कैंप कहाँ लगाएंगे? दियर। कैंप दियर। दैट दे वुड सेट अप कैंप दियर। सेटिंग अप नहीं होगा, सेटअप होगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का क्वेश्चन। बहुत शानदार क्वेश्चन थे, एक्सेप्ट के कंप्यूटर इंग्लिश के पूरे क्वेश्चन थे। अगला वीडियो मैं जीके का कराऊंगी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने हिंदी का भी वीडियो आप लोगों के लिए दिया है, नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।